अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले तौकीर रजा एक बार फिर सुर्खियों में हैं। मौलाना तौकीर रजा ने एक बार फिर बेतुका बयान दिया है। मौलाना तौकीर रजा के बयान से सियासी पारा चढ़ गया है। देखिए इस वीडियो में। एक तरफा कार्रवाई का अमल जारी रखा और तासुब और नफरत, सबका विकास और सबका साथ कहने भर की बात है, वरना सच्ची बात ये है कि ये एक नारा भर है, असल में इस पर अमल नहीं हो रहा है। इसलिए मैं हुकूमत से मांग ये करता हूँ कि अभी 10 दिन हैं, इन 10 दिनों में अपना तरीक़ाकार दुरुस्त कर लें, वरना हम दिल्ली से इंशाल्लाह ये ऐलान होगा ईद के बाद कि हम देशव्यापी जेल भरो आंदोलन इंशाल्लाह, और उसमें हिंदू मुस्लिम तमाम लोग शामिल होंगे जो अपने देश से प्यार करते हैं। देशव्यापी जेल भरो आंदोलन जिसमें हर ज़िले से, हर सूबे से अपने देश की एकता और भाईचारे में यकीन रखने वाले लोग, और ख़ास तौर से मुसलमान समाज के लोग, क्योंकि जब तुम हमारे साथ रहना नहीं चाहते, हम कहीं जा नहीं सकते, पाकिस्तान हमें कबूल नहीं करेगा, बांग्लादेश हमें कबूल नहीं करेगा, चाइना हमें कबूल नहीं करेगा, हम कहाँ जाएं? हुकूमत हमारी बात सुनेगी नहीं, हमारी बात मानेगी नहीं। कोर्ट में हमें इंसाफ की अब उम्मीद नहीं रही। कोर्ट से जिस किस्म के फैसले आ रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि कोर्ट को नजरअंदाज कर दिया गया है। जुर्म किया है, ऑन दी स्पॉट फैसला हो रहा है। किसी पर इल्जाम लगाया गया, मुजरिम में और मुल्जिम में अंतर होता है, आरोपी और अपराधी में अंतर होता है। तो आरोपी के घर पे बुलडोजर चला देना ये अन्याय है। इस किस्म के अन्याय अगर इस हुकूमत में होते रहे तो इस देशव्यापी जेल भरो आंदोलन को रोकना हुकूमत के बस की बात नहीं। और जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा उस दिन फिर किसी के कब्जे में नहीं आने वाला है, ये समझ लिया जाए। तो मैं हुकूमत को चेतावनी देता हूँ, खास तौर से नरेंद्र मोदी सरकार को मैं चेता देना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने अपने इस तरीक़ेकार को फौरी तौर पर दुरुस्त नहीं किया और उनकी खामोशी, तुम सबके प्रधानमंत्री हो, तुम्हारे मुल्क में इस किस्म की बेईमानी हो रही है और तुम खामोश हो, मूक दर्शक बने हुए, अंधे और बहरे बने हुए, ऐसा लगता है तुम महाभारत के धृतराष्ट्र हो। क्या नाम था उनका, वो जो अंधे महाभारत में थे, यही थे। तो धृतराष्ट्र की वजह से ही अगर धृतराष्ट्र अंधे और बहरे न बने रहे होते और वो तमाम बेईमानी न देखते रहे होते तो महाभारत न हुई होती। और अगर नरेंद्र मोदी धृतराष्ट्र की भूमिका से बाहर नहीं आए तो हिंदुस्तान में भी महाभारत होने से कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि आतंकवादियों के हौसले बहुत बुलंद हैं और पुलिस और प्रशासन और हुकूमत का सहयोग उनको बराबर मिल रहा है। ये देश के लिए बहुत घातक और बहुत खतरनाक बात है। खास तौर से मैं विपक्ष के बारे में कहना चाहूँगा, केजरीवाल साहब की, अरविंद केजरीवाल हमारे दोस्त हैं, सरकार उनकी है, लेकिन उनका कहना है कि पुलिस मेरे कब्जे में नहीं है, लेकिन प्रशासन आपका है। प्रशासन के बगैर पुलिस कोई एक्शन कैसे ले सकती है? हुकूमत, दिल्ली की हुकूमत की मर्जी और मंशा के बगैर और उनको कॉन्फिडेंस में लिए बगैर अगर कोई वहाँ कार्रवाई की गई है, किसी किस्म की कार्रवाई की जा रही है, तो वो अपराध है। तो हुकूमत अगर खुद अपराध कर रही है तो इससे बड़ा अन्याय और दुर्भाग्य क्या हो सकता है? तो अखिलेश यादव मूक दर्शक बने हुए हैं। अरविंद केजरीवाल ने सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर डाल दी है। तो हम अब किसके पास जाएं, कहाँ जाएं, किसके सामने अपने मसाइल रखें? तो देखा आपने मौलाना तौकीर रजा किस तरह के बेतुके बयान दे रहे हैं। जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा उस दिन किसी से संभाले नहीं संभलेगा। मोदी सरकार को ये मेरी चेतावनी है। ऐसा लगता है मोदी महाभारत के धृतराष्ट्र हैं। हिंदुस्तान में महाभारत होने से कोई नहीं रोक सकता। देश बंटवारे की ओर जा रहा है।
10 दिन बाद मीटिंग होगी और फिर दिल्ली में जेल भरो आंदोलन होगा, जिसमें सभी शहरों और प्रांतों से लोग आएंगे। हिंदुस्तान का माहौल जिस तरह का बना दिया गया है, इस बार ईद में अक्षय तृतीया भी उसी दिन है। हिंदू मुस्लिम त्योहार एक दिन पड़ रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन अलगाववाद पर यकीन करने वालों को हमारे मुल्क का माहौल खराब करने का मौका मिल गया है। हमारी तरफ से हमेशा एकता और भाईचारे का पैगाम दिया गया है। सरकार और आरएसएस ने जो अपने जातीय फायदे के लिए जो नफरतें फैलाई हैं, उससे लोग भड़क गए हैं, जिस वजह से इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो बयान आया है, उसकी मैं तारीफ करता हूँ। इससे इस आदेश में लगाम लगेगी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मानने वाले रामचरितमानस का पाठ होना चाहिए। हनुमान को मानने वाले हनुमान चालीसा का पाठ करें, ये होना चाहिए। मैं आम हिंदू से ये पूछता हूँ कि हनुमान चालीसा किसी दूसरे समुदाय को हिंदू मुस्लिम में 36 का आंकड़ा बना दिया गया है। हनुमान चालीसा का पाठ करिए, इससे किसी को कोई रोकने का अधिकार नहीं है, लेकिन दूसरे को सताने के लिए अगर ये काम करेंगे तो ये सही नहीं है। तो ये जो 36 का आंकड़ा है, उससे देश के मामलात बड़े हो रहे हैं। मौलाना तौकीर रजा ने बुलडोजर पर कहा कि हुकूमत खुद ही कानून अपने हाथ में ले रही है। हुकूमत अदालतों का काम खुद कर रही है। देश के हालात बद से बदतर हो जाएंगे। आंदोलन होगा। बरेली में भी नमाज के वक्त लाउड स्पीकर बजाया जाता है। हुकूमत से कहो हमें मुसलमान कहीं समुद्र के गर्त में दे। हुकूमत से यह कह देना चाहिए कि ईद के बाद हमारी मीटिंग है। हुकूमत ने अगर इस तरह से किया तो दिल्ली से ऐलान होगा, देशव्यापी जेल भरो आंदोलन होगा, जिससे हर जिले में हर सूबे से लोग आएंगे। कोर्ट को नजरअंदाज किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।